आलू का नहीं बनाया क्या पराठा? आलू का ही है ना, आलू का तो बन रहा है बेटे, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? आलू का ही बन रहा है। मुझे बनाना था। आप इतने छोटे हो यार, हाथ वाथ जल जाएंगे ना, जब बड़े हो गए तो बना लेना। ये मम्मा के पास ही बैठ के जी आलू का पराठा बनवा रही है और कह रही मैं खुद बनाऊँ। ये इसकी मम्मा ने ना इला के चक्कर में ना वो 4 कोनों वाला जो है ना वो 3 कोनों वाला बन गया है, लेकिन यम्मी लग रहा है, बहुत टेस्टी डिलीशियस। चलो बस अभी हो गया, ज़्यादा ब्राउन ना हो गए। तो यहाँ जो है अंडे बॉयल हो रहे हैं और एक अंडा जो है ना लगता है टूट गया है। बड़ू के लिए हैं ये। तो मूसा और उसके पापा जो है ब्रेड खाएंगे, इली आलू का पराठा खाएगी और हम बॉयल अंडे चाय के साथ। और इनके पापा का मैं सोच रही हूँ कि ऑमलेट ही बना दूँ आज। अच्छा जी, तो यहाँ जो है ना दोपहर के खाने की भी तैयारी शुरू हो गई है और आज बनेगी करेले चिकन। करेले फ्राई होने के लिए रख दिए हैं और हम करेले के ना छिलके नहीं उतारते, बड़े मज़े के बनते हैं। अभी आप इतनी तकलीफ़ करते हैं छिलके उतारें, फिर एक लंबी। तो जी मुझे तो जाना है आज कपड़े वापस करने, जो कि ट्रांसपेरेंट बहुत आ गए थे और बस चेक किया ना तो मज़ा नहीं आया, बस फिर इसलिए आज फिर हस्बैंड से रिक्वेस्ट की। तो अब हमने जाना है कपड़े वापस करने। था तो बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर अगर वापस ना करती तो फिर ये तो सारे मतलब मेरे किसी काम के ना आते ना, बस इतने पैसे भी खर्च कर दो और फिर चीज़ भी ना किसी काम आए तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना ट्रांसपेरेंट है कि ये मतलब पहन नहीं पाऊँगी मैं, इसके ट्राउज़र बहुत ट्रांसपेरेंट। तो मेरी तो समझे वॉट लग गई कि अब मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा। सस्ते के चक्कर में ना पेट्रोल पे ही उतने पैसे खर्च हो गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, मार्केट इतनी नज़दीक नहीं है, मार्केट काफ़ी दूर है। तो ज़्यादा शॉपिंग करनी हो ना तो फिर अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका बजट इतना अच्छा नहीं है। तो जी यहाँ मैं हो गई थी रवाना और मिस्टर हस्बैंड नीचे इंतज़ार कर रहे थे और जनाब इला जो है ना, इला मेरे पीछे लग रही थी, बस इला कह रही थी मुझे भी साथ जाना है, बड़ी मुश्किलों से उसे रोका। तो यहाँ जो है ना ये मैंने बाइक में बैठ के ब्लॉग बनाया था और मिस्टर हस्बैंड डांटते चले जा रहे हैं, तुझे क्या मसला बन रहा है, तो गाड़ी में बैठी है। फिर उन्होंने मुझे आखिर कह ही दिया तो कहीं व्लॉग तो नहीं। मैंने कहा यार नहीं, थर्मोस हिल रही है, थर्मोस थी मेरे पास पानी वाली, मैंने कहा उसको संभाल रही हूँ मैं, व्लॉग नहीं बना रही। तो मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था, तो लेकिन मैंने कहा चलो बातें सुन लो पर व्लॉग बना लो। तो जी लौट आए हैं हम बाज़ार से। तो ये है जी हमारी शॉपिंग, दिखाती हूँ मैं आपको। और भाई बहुत शुक्रिया आप मुझे ले गए दोबारा, मौसम बड़ा अच्छा हुआ था। अच्छा वहाँ भी ना गर्मी नहीं लगी, मिस्टर हस्बैंड ने तो आते ही जी चेंज कर लिया है। तो मैं जो ना मैं अभी बैठ गई हूँ अपना जो है ना शॉपिंग दिखाती हूँ आपको। अच्छा वो जो ऑफ वाइट वाला था ना मेरा ड्रेस, वो बड़ा मतलब उसका जो था ना थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का था। तो वो लेकिन आप अंडर उसमें तो पहन सकते हैं, लेकिन फिर वो ज़रा तो इसलिए भी मैं ना वापस करके आ गई हूँ, वापस कर दिया। और अब आज जो मैं लाई हूँ आज तो दिल खुश हो गया है, लेकिन टाइम तो लगेगा इसको ज़ाहिर बनवाने में। आज मैं अनस्टिच लाई हूँ, तो अनस्टिच ही मज़ा करते हैं मुझे। तो आप ही देख लें, ये है जी बहुत ही मुझे अच्छा लगा था, लेकिन कल ना मिस्टर हस्बैंड ने ख़रीदने ही नहीं दिया मुझे ये। मेरी तो कल ही इस पे नियत आई हुई थी, बस ख़रीदने ही नहीं दे रहे थे। मैंने कहा इला की बर्थडे के लिए मुझे बनाना है तो आप ना मुझे लेने दें। खैर ये बहुत ही खूबसूरत है और थक गई मैं आज। ये एक मैंने शर्ट ले ली, स्टिच थी, और ये मैंने लिया फिर, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो बस बहुत ही खूबसूरत लगा, ये शर्ट दुपट्टा है। तो अब इसको मैं बनवाऊंगी और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। असल में ना मुझे ये पीकॉक कलर, काई कलर, बॉटल ग्रीन ये बड़े अच्छे लगते हैं ना। मेरे पास सर्दियों में वेलवेट का ड्रेस था, मुझे अच्छे लगते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो कल तो ये लेने ही नहीं दे रहे थे। तो ये है जनाब, ये जिसका भी है यार, मुझे ये नहीं होता जे डॉट का है, खादी का है, फलाने का है, उसका है, या उस मतलब उनसे भी क्या, लेकिन ये है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी जो है ना स्टिचिंग तो ना ज़ाया हो जाए। आप मतलब एटलीस्ट कपड़े को इतना पहने कि कपड़े की ना कलर ना ख़राब हो। तो कपड़ा बस ख़रीदते हुए मैं तो फिर ना सेटिस्फाई नहीं होती ना, तो मैं तो वापस सोचती हूँ कि नहीं भाई दुपट्टा भी
ओरिजिनल जे डॉट का दुपट्टा था इसके साथ, बहुत अच्छा लगा। तो बस मुझे तो देखें रीज़नेबल मिल जाते हैं। मेरी 3-3.5 हज़ार की रेंज होती है एक ड्रेस पे, 3-3.5 हज़ार की रेंज, और बाज़ दफ़ा तो मैं इससे भी अच्छा मतलब सस्ता ही ले लेती हूँ। तो ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये 8-8 हज़ार के लोग सूट लेते हैं, तो बस मैंने तो जो है ना बजट में चलना होता है। और मैं बिज़नेसमैन की भी ना बेगम हूँ, हाँ बहन हूँ, पर भाई भी ज़ाहिर है इतना तो नहीं, वो तो लूट मार तो नहीं मचानी होती ना भाइयों के साथ भी। हाँ अलबत्ता इस दफ़ा मैं गई थी ना, तो मैंने अपने भाई से कहा था कि इस दफ़ा मुझे ना तू बनारसी सूट लेके देना। तो बहरहाल वो फिर भाभी ने दूसरा दे दिया था, क्योंकि भाई तो चला गया था कोयटा, तो फिर भाभी ने दूसरा दिया था। वो अभी तक मैंने सिलवाया तो नहीं है, रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने इतने कपड़े स्टिच करा लिए हैं ना। तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगा था। तो मेरी बहन देखेंगी तो वो कहेंगी अब तू मेरे लिए भी ले आ जाके। वो भी अच्छा कपड़ों की बड़ी शौकीन है, मुझे तो बहुत देती हैं भाई वो कपड़े, बहुत देती हैं। तो अब मैं ख़ुद भी बनवाने लगी हूँ, इसलिए कि अब मुझे ना शौक़ चढ़ गया है। बस पहले मैंने बीच में छोड़ ही दिया था कपड़े बनवाना, कि छोड़ो यार क्या हर वक्त कपड़े बनवाते रहो। तो पहले बस बाजी दे देती थी ना, तो मैं कहती चलो खैर, पर अब मैं बनवा लेती हूँ। जैसे ये भी मैंने बनवाया था, ये तो खैर अब हो गया है, इसको तो थोड़ा टाइम हो गया है बनवाए हुए को। तो कभी, लेकिन ये कि अब जो है ना, अब मैं अभी ख़र्चा जो है ना कर लेती हूँ, कर लेना चाहिए उतना। तो आज हमारे घर बने हैं करेले चिकन। तो अब हम मूसा तुम खा, तो जी खाते हैं अब खाना। और खाने में आज जनाब, आज मेरी जो है ना वो गार्लिक चपाती नहीं है, तो आज मेरी बनी है जौ की रोटी, जौ की रोटी। तो वेट कम करना ना अब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, कि मैं जो ना डाइटिंग शाइटिंग कोई नहीं कर सकती। तो बस ये कि केयर कर लेती हूँ, जैसे गार्लिक चपाती खा लेती हूँ। तो आज जो है ना, आज करेले थे, तो मैंने फिर उस इला की मम्मा से कहा कि ना आज तुम ना मेरी ना गार्लिक चपाती मत बनाना। तो उसने फिर आज मेरे लिए ना जौ की चपाती बना दी। तो जौ की चपाती भी वेट मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी होती है ना। अब ना एक्सरसाइज इतनी हैवी कर सकती हूँ, ना डाइटिंग कर सकती हूँ, तो कुछ तो करना है ना भाई। अब बिस्तर पे तो नहीं पड़ना ना बीमार होके, अर्थराइटिस और पहले ही बैक के प्रॉब्लम में पहले ही बहुत तंग किया हुआ है, और फिर बातें सुनते रहो। तो इसलिए थोड़ा सा ना केयर कर लेते हैं। तो आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। और चले मैं खाना खाती हूँ। परवरदिगार सब पर करम करे, सब पर रहम करे, और अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।